और ये सीधी तस्वीरें राजभवन के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर चंपई सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंच गए हैं। और देखिए ये गाड़ी, देखिए इस गाड़ी पर चंपई सोरेन देखिए शीशा खोल के उन्होंने दिखाया है, और पीछे की गाड़ी पर विनोद सिंह, माले के विधायक आलमगीर आलम और प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता सहित कई विधायक राजभवन पहुंच गए हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। ये तमाम देखिए विधायक यहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि राजभवन के बाहर से चंपई सोरेन यहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजभवन के बाहर से यहां पर अभी रोक दिया गया है। चंपई सोरेन आप देखिए आगे गाड़ी पर। चंपई दा क्या कहेंगे, क्या करने आए हैं? अभी तो आके बताएंगे क्या बोला है गवर्नमेंट ने, क्या बोला है? अभी तो बातें नहीं, अभी तो जा रहा है। आने इधर चंपई दा, हाँ चले चलो। तो देखिए ये चंपई सोरेन इस वक्त पहुंच गए हैं। चंपई दा क्या बोलेंगे? बुलावा का बुलावा नहीं आया, हम लोगों का दुहार लगाने के लिए दावा जो पेश किया है ना उसके लिए जा रहा है। हम लोग अभी तक जो हम लोग को नहीं बुलाया। बधाई हो आपको, बधाई हो। क्या कहेंगे? आने के बाद बताएंगे। पूरा राज्य सुनना चाह रहा है आपको। चंपई दा क्या कहेंगे? अभी जाने दीजिए, न्योता मिलेगा अभी इस समय। दावा तो पेश किया गया, अभी तक नहीं मिला है ना बुला, इसीलिए। तो देखिए ये चंपई सोरेन इस वक्त यहाँ पहुँच गए हैं। ये तस्वीर राजभवन के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं भैया कि चंपई सोरेन यहाँ पर पहुँचे हैं। उधर से जाओ तो उस साइड से जाइए। माइक नहीं बोल रहे हैं। माइक का नीचे कीजिए ना भैया, कुछ बोल नहीं रहा। किसका मोबाइल है? तुम्हारा है ये वाला? पता नहीं। अरे मोबाइल वाला कुछ बोलेंगे सर। चलिए हो। तो ये राजभवन के बाहर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन के बाहर से ये तस्वीर देखिए, ये चंपई सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा कई और विधायक देखिए गाड़ी पर यहाँ पर सवार होकर पहुँचे हैं राजभवन के बाहर। और सभी विधायकों की गाड़ी ये राजभवन के अंदर इस वक्त प्रवेश हो रही है एक एक करके। ये रांची के राजभवन के बाहर से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए चंपई सोरेन के साथ 5 विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये और जैसा कि चंपई सोरेन ने बताया कि उनके पास पर्याप्त संख्या है। लेकिन संख्या जो तो यहाँ देखिए कि चंपई सोरेन सरकार बनाने का दावा उन्होंने कल ही पेश कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ राज्यपाल ने उन्हें बुलाया, 5:30 बजे बुलाया था और 5:22 अभी हो रहा है। और चंपई सोरेन विधायकों के साथ यहाँ पर पहुँच गए हैं। संजय, चंपई दा बोले, पहले तो मैंने कहा कि बधाई हो आपको, तो उन्होंने शुक्रिया कहा और कहा कि आने के बाद फिर हम बात करेंगे। बिल्कुल, अभी 5:30 बजे का समय दिया गया है सनी। और आप देखिए कि 5:30 होने में अभी 8 मिनट लेट है। लेकिन उसके पहले ही चंपई सोरेन अपने दूसरे जो साथी विधायक हैं जो कि कल रात पहुंचे थे दावा करने, वो सारे लोग 5 लोग जो है अभी इस वक्त अंदर गए हैं। चंपई सोरेन, आलमगीर आलम कांग्रेस पार्टी के तरफ से, आरजेडी के तरफ से सत्यानंद भोक्ता, माले के तरफ से विनोद सिंह और
झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के तरफ से प्रदीप यादव। तो ये 5 चेहरे जो कल इस्तीफे के बाद राजभवन गए थे दावा पेश करने चंपाई सोरेन के नेतृत्व में, वही 5 चेहरे फिर से जो है अंदर गए हैं। चूँकि 4:30-5 बजे का समय दिया गया है, उसके 7-8-10 मिनट पहले ही ये लोग आ गए हैं। बहुत देर तक चंपाई सोरेन से बातचीत करने का मौका मिला, हालांकि वो ज़्यादा नहीं बोल रहे थे। वो यही बोले कि कल हम लोगों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था और उसके बाद राज्यपाल ने समय दिया, अभी बुलाया है, तो अभी हम लोग आए हैं। अंदर से जब लौटेंगे तो बातचीत करेंगे। तो क्या माना जाए कि सब कुछ ठीक है? देखिए, बिल्कुल, अगर चूंकि ठीक होने और नहीं होने के लिए जो एक आंकड़ा चाहिए वो महागठबंधन के पास है, तो सब कुछ इस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन राजभवन के तरफ से जिस तरीके से डिले कराया गया है और 5:30 बजे आज शाम में बुलाया गया है, तकरीबन 20 घंटे के बाद दावा बीते रात 9 और अंदर चले गए हैं चंपाई सोरेन और बाकी के वो 4 और चेहरे जो कल रात में गए थे। अब दर्शक और जो झारखंड की जो जनता है जो इस पूरे खबर पे नज़र बनाए रख रही है, वो ये समझना चाह रही है कि अब जो पेंच था वो क्या समाप्त हो गया है कि अब भी कुछ क्वेरी बाकी है राजभवन के अंदर जो राज्यपाल कर सकते हैं चंपाई सोरेन और बाकी लोगों से। अगर कहने को कहे तो पेच बहुत सारा बाकी है। हो सकता है कि इनको बस ये एश्योरेंस दे दिया जाए कि हम अपना टाइम ले रहे हैं, आप लोग भी टाइम लीजिए, स्टेटस को बनाए रखिए, हम आपको जल्द ही बुलाएंगे फिर से। ये तो फिर सियासी संकट तो आ जाएगा ना। आप पिछला 20 घंटा से झारखंड का कोई माई बाप नहीं है और राज्यपाल क्या इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? सबसे बड़ा बात है, जिम्मेदार बनाएगा कौन, दोषी ठहराएगा कौन, ये सवाल है। 20 घंटे से जो चीज है वही अगले 20 घंटे तक रह सकता है अगर कोई रखना चाहे तो। किस बिना पे वो और टाल सकते हैं? क्योंकि आंकड़ा है ना, लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। और सरकार बनाने के लिए जो 41 विधायक चाहिए, यहाँ पे तो 47 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, 43 का सिग्नेचर किया हुआ है समर्थन पर। देखिए, ये आप लोकतंत्र का डेफिनेशन बता रहे हैं, आप कार्यपालिका बता रहे कि ऐसे काम करती है। अगर हमारा मन ही हो कि आपको अनसुना कहने का, सोए हुए को जगाया नहीं जा सकता। ये बात आप 20 घंटे बाद तो जागे, 5:30 बजे का बुलावा दिया गया, 5:30 बजे का बुलावा दिया गया। आज दूसरी बार लेटर आया, जब उन्होंने कह दिया था आई विल लेट यू नो, तो उनके तरफ से आना चाहिए था। चंपाई सोरेन ने फिर से भेजा था कि समय 3 बजे दे दीजिए, फिर हुआ कि नहीं ठीक है 5:30 बजे आइए। तो अब ये राज्यपाल के विवेक पे, आपने पूछा क्या हो सकता है, तो संभावनाएं अभी बहुत कुछ है, अनंत है संभावनाएं। लेकिन अगर सिंपल वे में आप देखें तो गवर्नर से ये लोग आज दावा ठोकेंगे और ये अब गवर्नर दावा तो कर दिया गया था कल रात में ही, दावा दूसरी बार तो ठोकी नहीं जाएगी। शपथ ग्रहण के लिए कि आपका समय मांगेंगे। हाँ, तो वो आज शाम 7:30 बजे भी हो सकता है, कल भी हो सकता है दिन के 11 बजे, कल के शाम 4 बजे का भी समय मुकर्रर हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ टोटली डिपेंड करता है गवर्नर हाउस पे। एक और मिलाकर के राज्यपाल के इच्छा पे ही सारा कुछ निर्भर करता है। अब उनका विवेक क्या बोलता है, उनका विवेक क्या ये बोलता है कि जिसके पास संख्या है उसको जल्द से जल्द उसके सरकार का गठन करा दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है झारखंड के भीतर, सियासी संकट जो क्रिएट हुआ है, उसके लिए एक तरीके से अगर देखा जाए जो परिस्थितियां बन रही है, और ख़ास करके जो महागठबंधन के विधायक हैं वो राज्यपाल को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और बाकायदा राजभवन के ऊपर हमलावर भी हैं, बोल रहे हैं कि राज्यपाल जो है उनकी कोशिश ये है कि झारखंड में सियासी संकट जो है उत्पन्न हो। तो इस तरीके के प्रयास चल रहे हैं, महागठबंधन के विधायकों द्वारा बयान दिया जा रहा है और जो बयान आ रहा है महागठबंधन के विधायकों का और राज्यपाल जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के विधायकों के बयान को जो है सही भी दर्शा रहा है। 20 घंटे का वक्त हो गया है, बीते रात 9 बजे ही चंपाई सोरेन जैसे ही महागठबंधन के नेता चुने गए उसके बाद वो आए और बाकायदा उन्होंने दावा ठोक दिया हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद। तो आंकड़ा तो इन लोगों के पास है, अब राज्यपाल कौन सा चीज़ देख रहे हैं, उनका विवेक किस दिशा में लेकर के जा रहा है। बिल्कुल, सामने इकट्ठे खड़ा करके गिनेंगे या पर्सनली बंद कमरे से मिलके एक एक विधायक से मिलेंगे, होने का कुछ भी हो सकता है। मैं हाइपोथेटिकल जवाब दे रहा हूं, दर्शक को इसको
समझना चाहिए। हो सकता है पर्सनली बोलेंगे 1 to 1 हम विधायकों से मिलेंगे और उसके मतलब क्या ये पूछेंगे कि क्या वाकई में आपने तुम्हारा साइन किया? हस्ताक्षर, हाँ। मतलब इस लेवल पे भी जा सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं? राजनीति तो अब किसी लेवल पे आप अगर उसका तुलना राज्यपाल का काम राजनीति करना है, आप ये बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं राज्यपाल? नहीं, जो सत्ता पक्ष जो आरोप लगा रहा है, जो अभी राज्यपाल तो कस्टोडियन है ना, उनको तो जो एक व्यवस्था है उसके अनुरूप चलना है। देखिए, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, राजभवन पे उंगलियां उठ रही हैं और जो विधायक कह रहे हैं कि आखिर 20 घंटे के लिए भी कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है राजभवन के द्वारा, क्यों नहीं शपथ कराया जाता है, इसका कोई जवाब है क्या? कोई जवाब नहीं है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि अब सिर्फ और सिर्फ जब निकलेंगे यहाँ चंपई सोरेन तो वो बताएंगे कि हाँ अमुक इतने बजे शपथ ग्रहण होगा। एक खबर ये निकल करके आई पांडे जी कि बीजेपी कल विधायक दल की बैठक करने जा रही है। अगर ये खबर सही है और विधायक दल की बैठक होने जा रही है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब जबकि 20 घंटे से लोग एकजुट बैठे हुए हैं, विधायक एक साथ इकट्ठे हैं और वो ये जब दावा कर रहे हैं कि हमारे पास संख्या है, दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, वो बैठक करने जा रही है। देखिए, ऐसी खबर तो मेरे पास नहीं आई है विधायक दल की बैठक की। अगर ऐसी भी बैठक होगी तो बैठक के अंदर क्या होगा ये तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन वो लोग कहेंगे कि आगामी सत्र को लेकर हम लोग ऐसा कर रहे हैं या राज्य की परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है उसमें अपने विधायकों से रायशुमारी कर रहे हैं। मतलब जो परिस्थितियां बनी है राज्य के अंदर, जो सियासी संकट उभरा है, उसमें बैठक तो होनी ही चाहिए और करनी भी चाहिए, लेकिन जो संकेत और जो दर्शकों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो सोशल साइट्स पे लिखा जा रहा है, लिखा ये जा रहा है कि बैकडोर से जो है कोशिश हो रही है कि ये जो आंकड़े जो पर्याप्त बताए जा रहे हैं महागठबंधन के तरफ से, क्या उसमें सेंधमारी की कोशिश है, इसलिए ये डिले कराया जा रहा है? नहीं, देखिए, अगर विधायक एक साथ है, एकजुट है, इंटैक्ट हैं, तब तो फिर कुछ भी कोई प्रयास कर लेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर विधायक के मन में थोड़ा सा भी इफ बट आया, क्रिएट हुआ, तब फिर गेंद पूरी तरीके से राजभवन के हाथ में है। वो चाहे उसके बाद वो और डिले कर सकते हैं या फिर कुछ और भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर जैसे नियमतः ये कहा जाता है कि अगर विधायक वो साइन से सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो जो साइन करता है, लेकिन राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का अगर नौबत आती है तो वो तो सदन के भीतर होना है। फ्लोर टेस्ट नहीं, ये परेड गवर्नर का विशेषाधिकार है, वो करा सकते हैं, विधायकों का परेड करा सकते हैं संतुष्ट होने के लिए। विधायक तो खुद ऑलरेडी कल से ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक जो तस्वीर निकल करके आई कल रात, यहाँ पे विधायक को अंदर नहीं जाने दिया गया। अंदर जब चंपई सोरेन और बाकी के जो 4 लोग जब गए थे दावा ठोकने सरकार बनाने को लेकर के, तो उस वक्त भी बोला गया राज्यपाल को कि अगर आप चाहें तो आप परेड करा लें। बोले हमने बुलाया नहीं था, क्यों आए, हमने तो 5 आदमी। राज्यपाल ने उस वक्त यही कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले देख ले रहा हूँ। हाँ। पेपर जो यहाँ सबमिट किया गया। हाँ, तो वो अब उनके डिपेंड मर्जी पे है। अभी भी हो सकता है कि अगले 1 घंटे में शपथ ग्रहण के लिए वो तैयार हो जाएं, या फिर कल शपथ ग्रहण के लिए तैयार हो जाएं, या फिर बोले नहीं विधायकों का परेड कराइए। वो सब चीज़ राजभवन पे टिका हुआ है। जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय या इस तरीके का कोई अदालत का निर्णय नहीं आता, कोई डायरेक्शंस नहीं आता, जिसकी संभावना कम है। तो कुल मिलाकर के अगर विधायक एकजुट रहते हैं, जैसा कि अब तक एकजुट हैं और इसका दावा किया जा रहा है महागठबंधन के तरफ से, तब तक भले ही राज्यपाल डिले करा लें, थोड़ा समय ले लें, लेकिन होना कुछ नहीं है। चूँकि आंकड़े पर्याप्त हैं महागठबंधन के पास, और ऐसे में चंपई सोरेन का जो दावा है महागठबंधन के नेता के तौर पे, राज्यपाल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले ही वो डिले करा लें, अगर उनके मन में उनके पास चूँकि विशेषाधिकार है, वो चाहें तो परेड भी करा लें, और परेड करने के लिए भी महागठबंधन के जो विधायक हैं वो तैयार हैं। सारे लोग इकट्ठे जमा हैं और एकजुटता का परिचय भी दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो डिले कराया गया है, अब चूँकि 5:30 का वक्त, इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं अंदर राजभवन के अंदर, चंपई सोरेन, प्रदीप यादव, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह और आलमगीर आलम, ये 5 नेता महागठबंधन के जो दावा ठोकने गए हैं सरकार बनाने को लेकर, माफ़ कीजिएगा दावा कल ही रात में ठोक दिया गया है। अभी समय मांगने गए हैं ये लोग कि आप शपथ ग्रहण का समय तय कीजिए, कब शपथ दिला रहे हैं।
तो ये सवाल है, चंपई सोरेन अब दावा ठोकने नहीं गए हैं अंदर, चंपई सोरेन ने पूछने गए हैं कि राज्यपाल महोदय आप कब समय दे रहे हैं, शपथ कब दिला रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे पास आंकड़ा है। तो थोड़ा आपको वेट करना होगा, जैसे ही अंदर से जब लोग निकल करके बाहर आएंगे तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, पानी जैसा कि राज्यपाल ने क्या कुछ कहा, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो पांडे जी बोल रहे हैं कि उनके पास विशेषाधिकार है, वो चाहें तो कई सारे क्वेरी के साथ डिले भी कर सकते हैं, तो क्या और कुछ दिन डिले हो सकता है। हालांकि अभी ये कुछ भी तय नहीं है। फिलहाल जो बड़ी खबर है और जो वर्तमान में चल रहा है वो यही है कि मुलाकात हो रही है राज्यपाल से, चंपई सोरेन मिल रहे हैं। चंपई सोरेन इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनको समय चाहिए सरकार गठन को लेकर के। सरकार में जो 5 दल शामिल हैं, उन 5 दलों के नेता वहां गए हुए हैं। चूंकि प्रदीप यादव अभी भी जेबीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस हिसाब से वो गए हैं। तो 5 दलों के नेता गए हुए हैं कि भैया हमारा समर्थन प्राप्त है और हम अपने विधायक दल के नेता हैं, और हमारे विधायक जो विधायकों ने सब मिलकर चुना है वो पूरे गठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन है। ये उनको क्लियर लिखित तौर पे दे दिया गया। आज बस वही समय मांगने गया है कि भाई आप शपथ ग्रहण का समय बता दीजिए, हम लोग शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है आपको कि इतनी आसानी से शपथ ग्रहण का समय मिल जाएगा? मुझे लगता है शायद मिल जाएगा। उसकी पीछे वजह है, जो एक्सरसाइज करना था आपने 20 घंटे में कर लिया, नहीं तो संभवतः हो सकता था कि राजभवन से ये समय नहीं मिलता 5:30 का, या फिर अगर और एक्स्ट्रा कुछ खींचना चाहेंगे समय तो इन 5 को ये आश्वस्त किया जाएगा राजभवन से कि आप अस्वस्थ रहिए। हो सकता है कल तक का हमें वक्त दीजिए और थोड़ा हम सोचकर आपको समय बता देंगे, समय और जगह। मतलब थोड़ा और समय लिया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से 20 घंटा अपने आप में काफ़ी समय है। ये तो पूरे देश में उदाहरण है। आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जिस राज्य में ना राष्ट्रपति शासन हो, ना एक्टिंग सीएम हो, और फिर भी वो राज्य चल रहा है। मतलब ये तो मैं जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बन गया है। जो जेएसएससी का जो स्टूडेंट लोग जो आंदोलन कर रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा। जेएसएससी, जेपीएससी, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी ये सवाल हो सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई नहीं था एक्टिंग सीएम, ना ही प्रेसिडेंट रूल था, फिर भी चल रहा था। 20 घंटे तक कोई माई बाप नहीं था, एकदम आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो। हाँ बिल्कुल। इस राज्य में अभी कौन है एग्जीक्यूटिव बॉडी तो पता नहीं किसी को। आज आप इसका देख सकते हैं। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार अब हर कोई कहेगा राजभवन जिम्मेदार है, कोई कहेगा बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी कहेगी हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तो बैक बेंचर्स हैं जिनको फ्रंट में। अचानक से राजभवन की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, ज़्यादातर जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। हालांकि ये सारे जवान पहले से ही राजभवन के इर्द गिर्द लगाए गए थे सुरक्षा को देखते हुए। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती है कि समय लिया जाए, तो एक जो सवाल सुबह से ही तैर रहा है मीडिया के गलियारों में कि क्या इसके बाद फिर हैदराबाद ले जाने वाली जो बात है विधायकों को, क्या उस ओर महागठबंधन के विधायक आगे बढ़ेंगे या फिर यहीं पे रह करके जो है वो अपनी एकजुटता का परिचय दिखाते रहेंगे? देखिए, वो पॉलिटिकली मूव बहुत गलत होगा। राज्य से बाहर जाना विधायकों के लिए बहुत गलत पॉलिटिकल मूव होगा। उसके बाद राजभवन के हाथ और थोड़े खुल जाएंगे। अगर आप इमेजिन कीजिए, विधायकों ने टेक ऑफ किया और 1 घंटे टेक ऑफ के हो गए और राजभवन से खबर आया कि अगले 20 मिनट के अंदर आ जाइए आप सभी, या अगले 1 घंटे के अंदर, तो क्या ऑन एयर यू टर्न लेगा फ्लाइट? 1 घंटे में आ पाना संभव होगा? तो ये सारी परिस्थितियाँ, वो पॉलिटिकल मूव सबसे बुरा मूव होगा। शायद इसी वजह से आपको पता है कि हैदराबाद RFC रामोजी फिल्म सिटी जाने की बात तय हो गई थी, फ्लाइट वगैरह सारा कुछ हो गया था। एक तो साइट का प्रॉब्लम है बारिश की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी इस मूव पर फिलहाल महागठबंधन ने एक अच्छा वाइज डिसीजन लिया कि नहीं, सारे विधायक यहीं रहेंगे। अब दरअसल होता क्या है यहाँ रहने में और बाहर रहने में? यहाँ रहने में क्या है कि कईयों के घर से फ़ोन आते हैं, बच्चे बीमार हैं या ये हो सकता है,
या पत्नी से मिलना है, ये जो प्रोसेस शुरू हो जाता है फिर वहाँ दिक्कत होती है। इसीलिए विधायकों को बाहर ले जाया जाता है कि वहाँ से ये माना जाए कि इतना डिस्टेंस है कि घर का कोई काम नहीं पड़ेगा, तो आपको जब घर का काम नहीं पड़ेगा तो आप इस गेस्ट हाउस में बने रहिए। अब रांची में है तो लोग कहेंगे कि मान लीजिए कोई सीनियर लीडर खड़ा होकर कह दिया कि हम आते हैं 10 मिनट में घर से, तो फिर उसके देखा देखी जूनियर भी कहेगा कि एक बहुत ज़रूरी काम है, बता नहीं पाएंगे, थोड़ा घर से आते वाइफ से मिल। तो ये सब भी स्थितियाँ उत्पन्न होती है इस वजह से। लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हैदराबाद भी जाते तो सारे विधायक नहीं जा रहे थे, ये 5 विधायक जो हैं यहीं रहते हैं। ये लोग तो स्ट्रेटजी बना रहे हैं ना, ये लोग लीड कर रहे हैं इस पूरे अभियान को, जो सरकार बनाने का इनका अभियान है महागठबंधन का। तो ये लोग तो जाहिर सी बात है कि ये लोग नहीं जाने वाले थे, लेकिन आप जो ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकली मूव भी अच्छा रहा, और ख़ास करके जो महागठबंधन के जो रणनीतिकार हैं, जो रणनीति बना रहे हैं और ये जो तय कर रहे हैं कि अगला मूव क्या होगा, आप देखिए कि कितना शानदार तरीके से डे वन से, जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को ये आशंका हुई कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, वैसे ही हर तरीके का जो एक विकल्प तैयार किया जा सकता था वो सारा कुछ किया गया। और यही वजह है कि आप देखिए कि सारे विधायक एकजुट हैं और एक साथ रह रहे हैं, हस्ताक्षर पहले करा लिए गए थे, तो ये सारी संभावनाओं पे पहले से काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 तारीख को वहाँ से दिल्ली से क्यों आए चोरी छुप के, ये भी आप समझिए। 1 तारीख को आज से सत्र शुरू हो गया संसद का। अगर यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति शासन लगेगा तो संसद के दोनों सत्रों में सरकार को जवाब देना होगा। वहाँ हंगामा हो सकता है, कैबिनेट के डिसीजन से यहाँ नहीं लग सकता। अगर सदन का नहीं चलते रहता तो वहाँ पे हो सकता है। इसी वजह से जानबूझकर 31 तारीख का वक्त निर्धारित किया गया था कि अगर 31 को कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आगे 1 तारीख ही बचेगा और 1 तारीख से सदन का सत्र। आप जो ये बात एक शब्द का इस्तेमाल किए कि चोरी छुपे वो आए, इसको लेकर के तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही खंडन किया, बाकायदा बोला कि मुख्यमंत्री ट्रेसलेस नहीं है, मुख्यमंत्री संपर्क में है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बताएं कि हम हर पल कहाँ हैं नहीं हैं, उनका अपना प्राइवेट तो समय है ही, वो अपने हिसाब से चलेंगे, मूव करेंगे। नहीं, वो सब सही है, लेकिन वो चाहते तो फ्लाइट से भी आ सकते थे। अगर चाहते तो कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने किया नहीं। अच्छा, क्या उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था जिसके डर से नहीं है? ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो उनकी इच्छा हुई तो बाई रोड आ गए, वो जैसे भी आए। कल भी वो कोई वारंट नहीं था, ये पूछताछ के बाद डिसीजन बना उनको अरेस्टिंग करने का, और तब न्यायालय को सूचना दी गई कि इनको हम मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर दिल्ली में मिल जाते तो उनकी गिरफ्तारी इनकी दिल्ली में ही हो जाती तो क्या हो जाता? फिर 29 को अगर होता है ऐसा चीज तो 30 और 31 2 दिन बच सकते थे, जब केंद्रीय कैबिनेट फैसला ले सकती थी राजभवन की अनुशंसा पर। अभी क्या है, सत्र चल रहा है तो कैबिनेट फैसला नहीं ले सकता, सदन में देना होगा फैसला और बताना होगा कि क्यों राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। ये 2 वैलिड रीजन हैं, आप समझिए इस बात को। इसलिए बहुत अच्छा मूव है विधायकों का रहना, 1 तारीख आज होना, संसद का सत्र चलना, ये सब बहुत अच्छा मूव है। संजोग कुल मिलाकर के, हालांकि संजोग तो अच्छा नहीं ही है, तब तो उनकी गिरफ्तारी हो गई, वो जो कल तक लीड कर रहे थे स्टेट को अभी होटवार जेल चले गए हैं। लेकिन इसके बाद की जो परिस्थितियां बनी है सरकार गठन को लेकर के, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो संजोग ठीक ठाक है कि कोई संकट नहीं दिख रहा है फिलहाल। नहीं, एक खुशखबरी वाली खबर है, सीता सोरेन संभवतः मान गई हैं और उन्हें संभवतः, जो मेरे सूत्र के हवाले से खबर है, कि उनको स्पीकर का पद से नवाजा जा सकता है। देखिए, सीता सोरेन नारुश थी सिर्फ कल्पना सोरेन के नाम पर, चूंकि कल्पना सोरेन का नाम को खारिज कर दिया गया है, उनका नाम सामने आया भी नहीं, कोई प्रस्तावित भी नहीं था, एक चर्चा उस पर हो रही थी उस नाम पे। अब जबकि चंपाई सोरेन को नेता चुना गया है तो सीता सोरेन का जो सवाल था वो पहले ही खारिज हो चुका था। और अगर नाराजगी रहती तो जिस तरीके से हैं वो सर्किट हाउस में रहती अपने तमाम, लेकिन ये माना जा रहा है लोबिन हेम्ब्रम भी, उनको भी मंत्री पद मिल सकता है और वो भी वोटिंग के दिन सरकार के पक्ष में वोट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम जिस तरीके से एक्ट करते आ रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, या फिर सीता सोरेन जब तब जिस तरीके से बयान देती हैं, तो स्पीकर जैसा पद जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मिलने जा रहा है। मैं तो इस खबर को बहुत प्रमाणित नहीं मानता हूं, लेकिन खैर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इंतजार करना होगा। ये जो 2 नाम जो पांडे जी बता रहे हैं
कि सीता सोरेन जिन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कल्पना सोरेन के नाम पर, और दूसरा लोबिन हेम्ब्रम जिनको आप फॉलो अप पे कल सुन भी पा रहे थे, जिन्होंने बाकायदा चंपई सोरेन के नाम का भी विरोध किया और कहा कि चंपई सोरेन हो या कोई और हो वो समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। इन दो नामों को लेकर के पांडे जी के पास जो खबर है उसके मुताबिक खबर ये है कि वो लोग भी मान गए हैं, उनको मना लिया गया है और अगर ज़रूरत पड़ी फ्लोर टेस्ट का तो वो लोग भी महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। हाँ, पक्ष में वोट करेंगे। हाँ, चमरा लिंडा का जवाब ही नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं लोकसभा की तैयारी में व्यस्त हूँ। उनके पीए पीएस उनके आसपास रहने वाले वो ये बताने को में ही तैयार नहीं है, या उनकी अभी मंशा स्पष्ट नहीं है कि वो इस फैसले के पक्ष में है कि विपक्ष में है। तो चमरा लिंडा का ऐसा रहा है पहले। चमरा लिंडा भविष्य अपना तलाश रहे हैं, लोहरदगा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा के भी टच में हैं। तो उनसे फ़ोन पे चंपई सोरेन ने बात किया है और मेरी बात हुई है चंपई सोरेन से। रामदास सोरेन को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है उनके मुताबिक। तो 4 में से 2 नाम ऑलरेडी आप बोल रहे हैं कि ये 2 नाम सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ये मान चुके हैं। रामदास सोरेन ने पहले ही, रामदास सोरेन को लेकर के कोई सवाल भी नहीं था। 3 नाम, एक जो चमरा लिंडा के ऊपर जो सवाल है, चूँकि 48 विधायक हैं महागठबंधन के पास और 48 में से 43 विधायकों का समर्थन है चंपई सोरेन को जो नेता बनाया गया है उसका जो समर्थन पत्र तैयार किया गया है उसमें 43 विधायकों का समर्थन है। हेमंत सोरेन का उसमें सिग्नेचर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कल शाम 5 बजे ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 बजे बैठक हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल का, वहाँ पे नेता चुना गया चंपई सोरेन को। और इस बैठक के बाद तुरंत, चूँकि महागठबंधन के सारे विधायक जो है सीएम हाउस में ही थे, तो तुरंत झामुमो के विधायक दल का नया नेता चुनने के बाद महागठबंधन दल का नेता जो है चंपई सोरेन को चुन लिया गया। तो ऐसे में हेमंत सोरेन का जो सिग्नेचर है वो इस हस्ताक्षर पत्र पर जो है, सहमति पत्र पर नहीं है, लेकिन उनकी विधायकी नहीं गई है। वो अभी गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं, आज जुडिशियल कस्टडी में हैं, होटवार में रहेंगे। अगर फ्लोर टेस्ट का नौबत आता है तो हेमंत सोरेन भी कोर्ट का अनुमति लेकर के आ सकते हैं। आप आमतौर पर देखते होंगे कि वो विधायक, वो सांसद जो जेल में रहते हैं संसद सत्र चलने के दौरान या फिर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान, वो लोग कोर्ट की अनुमति के बाद बाहर निकलते हैं। तो सीता सोरेन रांची पहुंच गई हैं और अपने सरकारी आवास पे इस वक्त हैं। हालांकि उन्होंने फ़ोन पे बातचीत करने से इनकार कर दिया, वो इतना कहा कि आवास पर हैं। तो आप समझ लीजिए कि नाराज़गी कम हो रही है, इसलिए दूरियां कम हो रही हैं। नहीं, सीता सोरेन का जो सवाल भी था उसको तो पहले ही सुलझा लिया गया, क्योंकि अगर सोरेन फैमिली के अंदर से ही किसी को नेता चुना जाता और वो कल्पना सोरेन होती, तब सीता सोरेन ने सवाल खड़ा किया था कि बड़ी बहू वो हैं, शिबू सोरेन के बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की वो पत्नी हैं और सक्रिय राजनीति में हैं, जामा से विधायक बन करके आती हैं, चुनाव जीत करके आती हैं। तो ऐसे में वो अपना दावा अपने तरीके से कर रही थी कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनती है कि सोरेन फैमिली के अंदर का ही कोई व्यक्ति जो है वो नया चेहरा के तौर पे महागठबंधन दल का नेता चुना जाए, उसके लिए वो अपना दावा कर रही थी। अब जबकि उनके सवाल को ही एक तरीके से अब सवाल का कोई जगह नहीं है, क्योंकि नया नेता चंपई सोरेन है। तो ऐसे में अब उनका जो उनकी जो नाराज़गी थी, तो आप देखिए अब लगातार हम लोग जो है राजभवन के पास जो है हम लोग नज़रें बनाए हुए हैं और लगातार जो है ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आप तक जो है खबरें पहुंचाई जाए। तो ये देखिए किस तरीके से अरे यहाँ पे है, यहाँ से बढ़ेगा। थोड़ा नीचे देख लो ना, अरे दूसरा गाड़ी कैमरा वाला, अरे दूसरा गाड़ी है, ये दूसरी गाड़ी है। राजभवन की गाड़ी है। तो ये राजभवन की गाड़ियां हैं जो